आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा की बात। रेत उत्खनन के मामले में लगातार शिकवे शिकायतों का दौर जारी है, जिसके बाद कर विभाग के अधिकारियों द्वारा दबिश भी दी गई, पर खाली हाथ लौटे उन्होंने परंपरा के नाम पर एक डंपर को जब्त किया। कहां का मामला था और क्या हुई कार्यवाही, इसकी जानकारी लेकर एडिटर इन चीफ देवेंद्र ठाकुर जुड़ रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी विभाग क्या कर रहा है? लगातार शिकायतों के बाद विभाग कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन कार्रवाई किस तरह की हो रही है इसका फैसला कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कल भी कार्रवाई की गई है। ऐसा बताया गया है कि भरतादेव सहित खेरवाड़ा में दबिश दी थी खनिज विभाग की टीम ने, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक डंपर जब्त किया। जिसके बाद अगर हमारी बात की जाए तो हम जिस भी समय दिन में वहां जा रहे हैं, हमें कम से कम 4 से 5 ट्रैक्टर एट टाइम हमें वहां नजर आ रहे हैं। हमें नजर आ रहा है कि वहां पर अलग अलग जगह रेतों का ढेर बना करके रखा गया है बाहर किनारे पे, जहां से रेत का परिवहन किया जाता है। ये अगर विभाग के अधिकारियों को नजर नहीं आ पा रहा है तो मतलब उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। पट्टी किस चीज की बंधी हुई है ये वो अधिकारी भी बेहतर जानते हैं। जी, विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की जा सकती है इस पर? विभागीय स्तर पर इस पे कार्रवाई ये हो सकती है कि जैसे देखिए, अभी तो बिल्कुल तरीके से रेत निकालना कानून अपराध की श्रेणी पे आता है। इसमें तो ट्रैक्टर भी जब्त होते हैं, डंपर भी जब्त होते हैं। जो वहां पर लोग मिल रहे हैं इससे जुड़े हुए हैं, जिन्हें खनन माफिया कह सकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पर इन सब को करने से विभाग बच भी रहा है। और उस बीच ऐसी हमें खबर मिली कि जब हमारी खबर का थोड़ा बहुत असर हमें देखने को भी मिला, जिस पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद एक भरतादेव में जो अवैध उत्खनन करने वाले विजेंद्र नाम जिनका बताया जाता है, उनके पास खनिज विभाग से जुड़े हुए किसी का फोन आया और उन्होंने उन्हें ये बताया है कि आपकी शिकायतें लगातार आ रही है, इसके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी होगी, इसलिए आप आकर के ऑफिस में मिलें। तो अब वो किस तरीके की व्यवस्था? भैया जी सरकार के समर्थन में उतरा आदिवासी समाज। छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड से रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में सौंपा गया ज्ञापन। पिछले दिनों भैया जी सरकार पर आरोप लगाते हुए आदिवासी समाज के कुछ युवाओं द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें भैया जी सरकार पर आदिवासियों की जमीन हड़पने और उन्हें बरगलाने संबंधी आरोप लगाए गए थे, जिसके विरोध में आज तामिया के ही आदिवासियों द्वारा बड़ी संख्या में स्थानीय पोला ग्राउंड में एकत्रित होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार महेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने मांग रखी कि भैया जी सरकार समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके विरोधी समाज को उनके विरुद्ध भड़काने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए और उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। सन 2016 में सन 2016 में परम पूज्य भैया जी सरकार के द्वारा तामिया के पतालकोट महोत्सव का कार्यक्रम आदिवासी समाज के बीच में बहुत भव्य रूप में मनाया गया। और इसी को लेकर भैया जी सरकार ने कि आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा कैसा करता है और प्रकृति के साथ कैसा जीवन यापन करता है, उसी को लेकर 2 माह का चातुर्मास का कार्यक्रम भैया जी सरकार का वहां पर रखा गया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से बहुत घुले मिले है। और ऐसा ही नहीं, हमेशा उनका उस पतालकोट में आना जाना लगा रहता है। और भैया जी सरकार ने 2 महीने में
हमारे आदिवासी समाज के लोगों को स्वयं भूखे रहकर, उपवास रहकर और आदिवासी समाज को 2 महीने तक बड़ा भोजन प्रसाद के रूप में भोजन करवाया, अच्छे संस्कार दिया। क्योंकि वहां जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है, धरती खिसल रही है, नदियां दूषित हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, वनस्पतियों को बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। उसी को लेकर भैया जी सरकार 2 महीने रहे और 2 महीने में हमारा आपका सभी का आना जाना रहा है और हमेशा आना आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों ने 8 तारीख को वहां पर जाकर आदिवासी समाज के लोगों को धमकाया और हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, झंडे जलाया और आदिवासी समाज को कहा कि हम आपको यहां से भगा देंगे और भैया जी सरकार यहाँ की भूमि हड़पने आए, ऐसा उनको कहा गया। जबकि भैया जी सरकार समाज के संरक्षण के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए वहां पे 2 महीने का चातुर्मास का कार्यक्रम किया और समाज को एक मूल मतलब राष्ट्र की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों ने वहां आकर आदिवासी समाज के लोगों को चमकाया, जो इन सदियों कई सैकड़ों वर्षों से वहां जो अम्बा माई है, वहां जो बड़े धार्मिक स्थल है, वहां पर जो पूजा पाठ करते थे, उनको धमकाया चमकाया और उनकी आस्थाओं पर उन्होंने प्रहार किया है। और इसी को लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ऐसे समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो कृत्य कर रहे हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यही मांग लेकर हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। जेल में डाला जाए। बिल्कुल। भारत माता की जय। दिनांक 17/9 को BSNL के अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गई थी। BSNL एक्सचेंज जो सत्कार चौराहे के पास है, उस ऑफिस में 25/8 की रात्रि में कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार्यालय का ताला तोड़कर वहां से कंप्यूटर, मॉनिटर, CPU और विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो चोरी कर ले गया है। इसकी रिपोर्ट पर यहाँ चोरी के अपराध दर्ज किया गया था कोतवाली में। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो एक व्यक्ति दिनेश यादव और दूसरा विक्की यादव है। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने जुर्म स्वीकार किया है। दोनों से चोरी गया मसरूका कंपनी में मॉनिटर है, 3-4 मॉनिटर हैं, ये हार्ड डिस्क है और आपका TV है, CPU है। जो चोरी गए विभिन्न सामग्री 100% बरामद की गई है। इसमें लगभग कितने की लागत से? लगभग ये 1.25 लाख का माल है, ये तो जब्त किया गया है। छिंदवाड़ा की चौरी विधानसभा में आज किसान रैली के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जमकर उत्पात मचाया। कांग्रेस नेता बंटी पटेल ने चौरी एसडीएम के चेहरे पर कालिक तक पोत दी। किसानों के समर्थन में आवाज उठाते उठाते कांग्रेस नेता अपनी मर्यादा भूल गए और उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी पर हमला करते हुए उनके चेहरे पर कालिक पोत दी, जिसकी खबर मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला चौरी पहुंच गया। चौरी एसडीएम ने इस मामले पर संगठन से बात की है और कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर FIR भी दर्ज की गई है। आज की जो घटना है निश्चित रूप से बड़ी अफसोसजनक है और खेदजनक है, खासकर तब जब प्रशासकीय अमला किस तरीके से कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी तरीके की लिमिटेशन का ध्यान न रखते हुए सुबह शाम रात 24 घंटे लोगों की सेवा में तत्पर है।
आपके ध्यान में होगा कि 28 तारीख को जब अतिवृष्टि के कारण जिले के अन्य क्षेत्र और चौरई में विशेष तौर पे लगभग हमारे 30 के आसपास गांव और उसमें भी 12 ऐसे जिसमें कि एक बड़ा बसाहट जो है बाढ़ के कारण जल प्लावित हुआ, तो उनके रेस्टोरेशन के लिए, उनके बचाव कार्य के लिए उनको किस तरीके से राशन, पानी, बर्तन और तमाम आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए हमारा प्रशासकीय अमला लगा रहा। और आज जो घटना यहाँ पर हमारे सीपी पटेल जो वहाँ पे अनुभागीय दंडाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार लोगों के लिए सहज सुलभ रहे हैं हमेशा, उनके साथ जो घटना हुई है उसके प्रति हम खेद व्यक्त करते हैं और हमें लगता है कि उस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और इस बात का संज्ञान हम लोगों ने तो लिया ही है और पुलिस अधीक्षक से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो जवाबदार लोग हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि कोविड के इस विपरीत परिस्थिति में और अगर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौर में भी अगर हम लोग अपने परिवार और अपनी जान की परवाह न करते हुए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून का भय उन लोगों पर रहना चाहिए जो कहीं ना कहीं कानून को तोड़ने की जिज्ञासा रखते हैं और उस बात में हमें अभय किया जाना चाहिए। अन्यथा इस तरीके से स्वतंत्र रूप से हम काम अगर नहीं कर पाएंगे तो उससे जनता की सेवा ही प्रभावित होगी, उससे शासन प्रशासन की गतिविधियां ही प्रभावित। बतौर राज्य प्रशासनिक संघ आपकी क्या मांग है? इस संबंध में लगातार हम लोगों ने ये बात कही है कि जो राज्य प्रशासकीय सेवा के लोग हैं उनकी सुरक्षा को देखा जाए लगातार, क्योंकि कानून का पालन कराने के हम लोग एजेंसी हैं और अगर हम लोग इस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने आप को चुनौती में रहते हुए भी अगर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो पर्याप्त कानूनी हमें सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस को तो आगे आके स्वयं, क्योंकि ये व्यवस्था के सामने प्रश्न खड़ा होता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, सीपी पटेल यहाँ व्यक्ति नहीं है, स्वयं शासन प्रशासन के प्रतिनिधि हैं। उनके ऊपर अगर ये कोई घात लगाते हैं यदि उनकी प्रतिष्ठा और उनकी सुरक्षा को उनके साथ कोई मैन हैंडलिंग की घटना करते हैं तो ये व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ये सीधा जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक तंत्र है उसके ऊपर हमला है। उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही पुलिस को स्वयं संज्ञान लेकर करें। सीपी पटेल जी ने कोई एफआईआर दर्ज कराई थी क्या या संघ ने कराया? अभी देखिए, चूंकि संघ के वो सम्मानीय सदस्य हैं, हम लोगों ने यहाँ उनको बुलाया है और एक बार राय होकर जिस तरीके की बात होगी वो जरूर की जाएगी। व्यक्तिगत तौर पे अगर कराना पड़ेगा तो हमें समझ लगता है कि फिर संघ जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। हम संघ की तरफ से प्रयास करेंगे और अगर कानूनी बाधाओं में स्थिति बनती है तो व्यक्तिगत तौर पर भी किया जाएगा। देखिए, कोविड महामारी चल रही है, उसके बाद इतनी मेहनत आप लोगों ने क्या मीटिंग में आपकी संघ में क्या, जैसा अभी आपको हमारे वरिष्ठ हमारे संघ के सदस्य आदरणीय नागेश साहब ने आपको बताया कि हम बहुत आहत हैं, पूरे शासकीय कर्मचारी आहत हैं। आज हमारे पास जिले के सभी शासकीय संगठनों के कर्मचारियों के फोन आए हैं, वो सब ऐसे माहौल में काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करते हैं कि इसमें आदरणीय सीपी पटेल जी जो एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं और पिछले 1 महीने से हम उनको देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से उनने कार्य किया है पूरे बाढ़ आपदा में, रात दिन मेहनत करके, और पूरा जिला प्रशासन का पूरा अमला, चाहे वो हमारा राजस्व विभाग का अमला हो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी हो, एसडीएम हो, चाहे ग्राम पंचायत का सचिव और नगरीय क्षेत्र का अमला हो, पूरे अमले ने आम जनता की सेवा के लिए इस विपरीत परिस्थिति में भी कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भी बगैर अनुमति के जो ये आंदोलन हुआ किसानों का, वहाँ पर आए वो लोग और खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस बल भी हमारा लगा हुआ था, मुझे बुलाया गया, मैं पहुँच गया वहाँ पर। आपस में बातचीत तो लोग करते रहे, नारेबाजी करते रहे, मैं चुपचाप खड़े होकर के सुनते रहा। इसके बाद अचानक कोई उठा वहाँ पर से और आकर के सीधे गला दबाने का और प्राण घातक हमला किया है मेरे ऊपर, और फिर उसमें मेरे उस पर कालिक पोती गई है। और इसके बाद फिर मैं तुरंत पीछे आ गया और फिर मैं जब अंदर चला गया तो फिर पत्थरबाजी भी की है उन लोगों ने। मेरे कर्मचारियों को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को भी हल्की चोट आई है। इस तरह का दुर्व्यवहार उनके द्वारा किया गया। सर, ये जो आपने बताया अभी की जो आपको गला दबाने की जिसने कोशिश की है, छिंदवाड़ा में कोरोना ने अपना भयावह रूप दिखा दिया है, जिसके चलते चारों ओर कोरोना का डर समाया हुआ है। ऐसे में कोचिंग संचालक अपनी कोचिंग खोल करके बैठे हैं। कोचिंग खोलना प्रशासन के अनुसार अभी गलत है, क्योंकि इसकी अनुमति इनके द्वारा नहीं दी गई है।
पर इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए तो कोचिंग संचालित करते समय मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना भी अनिवार्य होना चाहिए था, पर जो कुछ कोचिंग संचालक कोचिंग खोल करके बैठे हैं उनके द्वारा ना मास्क लगाया जा रहा है, ना वहां पर पर्याप्त सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। ऐसा ही कुछ मामला चिंटू अप्सरे कोचिंग क्लास सहित मानसरोवर में संचालित हो रहे कंप्यूटर सेंटरों में देखने को मिला। देखें रिपोर्ट। सर आप लोगों को आदेश मिल चुके हैं ये सब खोलने के टाइप में? सर टाइमिंग खोलने के तो आदेश सभी लोग खोल रहे हैं, तो अपन ने भी खोल लिए और वैसे। चलिए, मार्क्स कहाँ है सर?